इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर से दिखा जैसबॉल वर्सेस बैसबॉल, जब यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत करने का ठाना जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की थी और आकर के अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इंडिया इस टाइम पर 52 रन से लीड कर रहा है, जिसमें 51 रन अकेले यशस्वी जायसवाल के। जी हां, इंडिया का स्कोर 75 जरूर है, लेकिन क्योंकि 23 रन की लीड ऑपोजिशन की थी, इस वजह से इंडिया 52 रन से लीड कर रहा है। 8 विकेट हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन सवाल बस यह है कि भैया जो लाइफलाइन आपको मिली है, क्या आप उस लाइफलाइन का यूज करोगे? जायसवाल ने जिस तरह से शुरुआत करा, उन्होंने अपना इरादा बता दिया साफ साफ कि भैया मैं आया हूं इसी तरह से खेलने के लिए। और जब अपना अर्धशतक 6 से कंप्लीट करा तो ये और बता दिया कि मैं किसी माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा हूं, मैं यहां पर आया हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा सकूं उतना बढ़िया होगा। 44 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी सेकंड इनिंग में, जहां पर फर्स्ट इनिंग में लंबा नहीं खेल पाए थे। फिलहाल यहां पर नॉट आउट भी है और उनका कैच भी ड्रॉप हुआ है। अब आप जायसवाल से बेहतर किसी और से नहीं पूछ सकते हो कि भाई कैच ड्रॉप करने का या कैच ड्रॉप होने का नुकसान क्या होता है। इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में झेला था और यही यशस्वी जायसवाल बहुत सारे कैच ड्रॉप करने की वजह से इंडिया उस मैच को हार गया था। अभी जायसवाल का कैच ड्रॉप हुआ, फिलहाल जायसवाल क्रीज पर है। हालांकि साई सुदर्शन का भी ड्रॉप हुआ, लेकिन वो उसको बड़ा नहीं बना पाए। बट कैन यशस्वी जायसवाल मेक इट बिग? क्योंकि वी ऑल नो कैच ड्रॉप करने के बाद टीम थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है, उनके दिमाग में 10 सवाल चलने लगते हैं। इंग्लैंड के लिए अच्छा ये है कि फिलहाल ब्रेक हो गया, अगले दिन आप फ्रेश माइंडसेट के साथ आओगे और इसको वहां से लीड ले सकते हो। जिस तरह से आज का पहला सेशन रहा, बस वैसा ना हो भाई। आज का पहला सेशन तो ऐसा लगा हमने टीवी ऑन करी और आते और जाते कब क्या हुआ समझ ही नहीं आया। 3 के 3 नीचे के विकेट जो है वो लड्डू 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 देकर चले गए। खैर, इस वजह से इंडिया बड़ा टोटल नहीं लगा पाया, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बढ़िया काम करा और सिर्फ 23 रन की लीड देने दी। हालांकि केएल राहुल, जिनसे उम्मीद काफी ज्यादा थी, अच्छे दिख रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी बॉल पर निक होकर के जो रूट को कैच देकर चले गए। और वो ओपनिंग पेयर जिससे इंडिया अक्सर बहुत उम्मीद करता है, खास करके इस सीरीज में जिस तरह की बल्लेबाजी करी है, उसमें राहुल नहीं तो साइड से यशस्वी जायसवाल ने बहुत बेहतरीन तरह से अपना काम किया। लेकिन राहुल भले ही बहुत कुछ नहीं करके गए, बट एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर करके चले गए। इंग्लैंड में किसी भी सीरीज में एज एन ओपनर सबसे ज्यादा रन उनके पास हो गए हैं पिछले 22 साल में। अभी अभी रोहित शर्मा गए थे, सवाल हो रहा था कि क्या इंडिया ओपनर ढूंढ पाएगा, क्या तो छोड़िए, वो तो इसी सीरीज में जवाब मिल गया। अब क्या तो तब होता जब 1-2 सीरीज की बात होती, बात यहां पर नहीं हो पाया, किसको करे क्या करे। राहुल ने बोला कि भैया मैं जो कहता हूं ना कि हर जगह पर हर पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूं, तैयार हर जगह पर हूं, फेवरेट ऊपर वाली पोजीशन। हाल फिलहाल उन्होंने जवाब भी दिया था कि मुझे मजा आता है ऊपर खेलने में, वैसे खिलवा आप कहीं भी लो, लेकिन मेरी जो फेवरेट पोजीशन है वो टॉप ऑर्डर है। और उन्होंने एक ही सीरीज में उसको प्रूव कर दिया विथ हिज फिनोमिनल परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी तरह से अपनी सीरीज को एंड किया। लेकिन सवाल बस ये है कि चलो राहुल ने तो मार दिए, 532 रन मार दिए, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज खेल ली, अपना काम इस सीरीज में उन्होंने कर दिया है। अब जायसवाल के ऊपर जिम्मेदारी कि भैया आपने अच्छी शुरुआत दी है, अपना टिपिकल क्रिकेट आपने खेल के दिखाया, कल सुबह बस आउट नहीं होना है, कल सुबह थोड़ा लंबा खेल जाना है। बिकॉज जायसवाल ने जितनी ज्यादा बॉलें खेली, इंग्लैंड के लिए उतनी ज्यादा परेशानी। आप भले एक बार को ये सोच सकते हो कि यार अभी तो बच रहे हैं टाइम, मतलब अभी तो 2 ही दिन हुआ है, अभी आपको इसके बाद 3 दिन और बच रहे हैं और तीसरी इनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आप वैसे मत सोचो, क्योंकि ये वो पिच नहीं है जहां 5 दिन तक मैच जाएगा। हमने जितने मैचेस देखे सारे 5 के 5 दिन गए। ये वो पिच नहीं है जो 5th डे के एंड में जाकर के आपको रिजल्ट लाकर देगा। कल अगर इंडिया पूरे दिन खेल जाता है, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लग जाएगा और उसके बाद हमारे बॉलर्स एक बार फिर से उसी अटैकिंग अंदाज में जा सकते हैं जिस तरह से अब हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करते हुए। यस, इस टाइम पर यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप क्रीज पर जरूर। आकाशदीप एज अ नाइट वॉचमैन आए और कल आप शुभमन गिल को देखोगे, देखते हैं आकाशदीप क्या सुबह की वो लहरती हुई बॉल खेल पाते हैं, नहीं खेल पाते, कब तक खेल पाते हैं, क्या करें, कुछ वो भी बैट चलाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ रन ऐड करके फिर गिल के हाथ में बैट देकर चले आते हैं। फिलहाल जायसवाल 51, आकाशदीप 4 रन पर खेल रहे और इंडिया जो है वो 52 रन की लीड पर। देखो इंडिया के पास अभी शुभमन गिल हैं, करुण नायर हैं, जुरेल हैं, जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं और इंग्लैंड के पास वोक्स नहीं है क्योंकि वो रूल आउट हो गए। सो एक फायदा इंडिया की तरफ से जरूर है कि भाई सामने से एक अच्छा गेंदबाज माइनस हुआ है और आपका अभी बैटिंग डेप्थ बच रहा है। सो यस, आप एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हो, बस पहला सेशन अच्छे से खेल जाना है और बारिश की बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि बारिश की डिस्टर्बेंस आती है सारा मोमेंटम जो है वो टूट जाता है। बट इसके साथ साथ वी मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से हमारे गेंदबाज ने गेंदबाजी करी है। आज वरुण एरोन ने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला सिराज के लिए, दैट आई मस्ट मेंशन इन दिस वीडियो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज हैज वन muscle bigger than anyone else and that is his heart।
देखो, सिराज को लेकर मैंने पिछली वीडियो बनाई, उसमें कुछ लोगों ने सिराज पर क्वेश्चन किया, कुछ ने कहा उनका एवरेज जो है वो काफी खराब है, आप बहुत सारे बॉलर्स को ले लो। देखो, हर बार आप एवरेज और नंबर ऑफ विकेट से एक बॉलर को जज नहीं करते। मुझे एक सवाल का जवाब दो, इस सीरीज में कौन वो एक आदमी है या कौन वो एक गेंदबाज, एक फास्ट बॉलर है जो इंजर्ड नहीं हुआ है? भाई जसप्रीत बुमराह इंजरी की वजह से उनको बचा कर रखा जा रहा है कि नहीं यार ज्यादा कराएंगे, इंजरी होंगे। पिछले मैच हमने देखा उनसे 140 क्लिक नहीं हो पा रहा था। आप देखो, उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी रूल आउट हो गए। आप देखो, अर्शदीप सिंह नेट में इंजर्ड हो गए थे, आकाशदीप इंजर्ड हो गए थे। यू ऑलवेज नीड योर बॉलर टू बी फिट, और मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज है जिसने पिछली सीरीज में भी पूरे पांच मैच खेले थे, इस सीरीज में पूरे 5 मैच खेले और आपको डिलीवर करके देता है। भाई जो गेंदबाज 150 ओवर फेंक रहा है, कहीं तो कमी होगी ना, कहीं तो वो पीछे हटेगा। स्टोर में वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया ना। आई एम श्योर आप कहोगे कि यार हाईएस्ट विकेट टेकर बना तो देखो ज्यादा मैचेस भी तो खेले, बट आप ये तो देखो यार किसी के पास है उतना कि उतने मैचेस खेल ले। यस, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ने अच्छी गेंदबाजी करी, बट सिराज की विकेट्स देखो, उसने क्रूशल टाइम पर क्रूशल विकेट्स लिए, तो ये भी बहुत मैटर करता है। सिराज के नंबर्स बिना बुमराह के आप उठाकर देखो, इट हैज बीन ब्रिलियंट। बुमराह के साथ गेंदबाजी करता है 35 का एवरेज होता है, बुमराह के बिना करता है 25 का या 24 का एवरेज होता है। क्यों इतना चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इंसान अलग तरह का दिखता है। वी हैव सीन दैट इन शुभमन गिल। आज देखो सेकंड स्पेल में जब उसके ऊपर प्रेशर आया, 8 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट निकाली, 3 क्रूशल विकेट निकाली। ओली पॉप को आउट किया, जेकब बेथल को आउट किया, रूट को आउट किया। ये वो बल्लेबाज हैं जो खड़े रहते तो लंबा स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। सो आप अगर एवरेज निकाल कर देखोगे तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से सिराज ने अब तक गेंदबाजी की है। आप सिराज 18 विकेट, बेन स्टोक 17 विकेट, ये देख करके एक ऊपर से आप देखते हो क्या ठीक है 17 विकेट 18 विकेट, बेन स्टोक ने कम मैच खेले ज्यादा, आप ये सब नंबर्स देख लेते हो। अगर नंबर देखना, आप ये देखो ना कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 157 ओवर सिराज ने फेंके और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 155 ओवर सिराज ने फेंके। दोनों सीरीज में 150 से ऊपर, मतलब 300 से ज्यादा ओवर मोहम्मद सिराज दो सीरीज में, मतलब 10 मैच में फेंक चुका है। तो आप ये चीज बताती है कि यार एक गेंदबाज है, फिट एंड फाइन है, रेगुलर गेंदबाजी कर रहा है। यस, वो आपका बेस्ट बॉलर नहीं है, आपका वो बेस्ट और विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन आपका वो बॉलर है जो पूरी जान से गेंदबाजी करता है एंड ही टेक्स विकेट, तभी जाकर वो 18 विकेट पहुंची है। यस, एवरेज उतना अच्छा नहीं है, बट आप बताओ कौन, डू यू हैव अ रिप्लेसमेंट ऑफ सिराज कि हाँ भाई हम उसको लाकर लगाएंगे और वो 5 के 5 टेस्ट मैच खेल जाएगा? आप ओडीआई में, टी20 में रिप्लेसमेंट लाकर रख सकते हो, बट टेस्ट क्रिकेट में रिप्लेसमेंट लाना इज नॉट दैट इजी। आप लेकर आए थे अभी एक गेंदबाज, आपके पास आया हरियाणा से अंशुल कंबोज, लेकिन आपने एक मैच में उसको जज किया और एक मैच आपने बोला कि यार ये क्या कर रहा है। 10 ओवर फेंकने के बाद उसकी स्पीड 120 में चली गई। इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक दिन में 20-25 ओवर फेंको, फिर आओ अगले दिन फिर 20-25 ओवर फेंको। इट्स नॉट इजी एक सीरीज में 150 से ज्यादा ओवर फेंको। इट इज डिफिकल्ट, और वो डिफिकल्ट काम सिराज जो है अच्छे से कर रहे हैं। सो वी मस्ट अप्रिशिएट कि भाई अगर सिराज भी इंजर्ड हो जाते फिर आप किसको लाते? डू यू थिंक नीतीश कुमार रेड्डी कैन डू दैट जॉब जो सिराज कर रहे हैं, या डू यू थिंक शार्दुल ठाकुर कैन डू दैट जॉब? नहीं कर सकते। 7-7 की इकोनॉमी से वो रन देते हैं और विकेट भी नहीं लेते। सो यू नीड अ मेन फास्ट बॉलर जो लीड करे, जो फिल करता रहे जहां जहां जरूरत पड़े। वो काम सिराज काफी अच्छे से कर रहे हैं, एंड यस, इंडिया नीड्स अ काइंड ऑफ बॉलर जिस तरह का सिराज है। सो ये मियां भाई इज डूइंग व्हाट ही इज फेमसली नोन फॉर। सो इंस्टेड ऑफ आप उठ कर किसी को क्रिटिसाइज करो, आप देखो कि माना कुछ नेगेटिव्स है, बट भाई पॉजिटिव्स भी बहुत सारे उसके साथ में आ रहे हैं जो इंडिया को काफी हेल्प कर रहा है। वरना गंभीर हटा देते हैं, गंभीर को क्या लग रहा है भाई, वो ऐसे ही बहुत उस टाइप का कोच है कि जहां लगा कहीं कमी हटा देते, वो हटा देते। शुभमन गिल हटा देते कि नहीं भैया हटो। प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों एक मैच में मौका मिला फिर हटाया गया, फिर अब जाकर के फाइनली कोई ऑप्शन नहीं था, क्यों आपने अर्शदीप को डेब्यू नहीं करवाया? मतलब देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस उसके आसपास। जैसे आप सोचने बैठोगे कि यार बात तो सही है, मतलब हाँ आप किसको लाओगे, मतलब 5 मैच खेलने के लिए आप किसको लाओगे? आप देखो शमी को आप लाते भी तो शमी 2 मैच खेलते, 3 मैच खेलते, बिकॉज शमी खुद अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं है। सो व्हेन यू टेक आउट द लिस्ट एंड यू सी कि यार 5 मैच खेलने वाला तो कोई भी नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इन दिस एंटायर बिग यूनिट ऑफ इंडियन बॉलिंग, आप जब टेस्ट मैच की बात करते हो वो बहुत छोटी हो जाती है यूनिट, वो नंबर बहुत छोटे हो जाते हैं। आप कितने सारे बॉलर हैं, एक ही सीरीज में कितनी बार इंजर्ड हो गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फिटनेस कैसी है, और उसके बावजूद ही इज डूइंग हिज जॉब। आज भी चार क्रूशल विकेट लेकर गया है। सो आपसे लास्ट में आकर के हैरी ब्रूक को भी उसने ही क्लीन बोल्ड किया।
सो दीज आर द थिंग्स जिस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर को लेकर के क्रिटिसिज्म या हेट जो होता है वो सही नहीं होता, बिकॉज ही इज डिलीवरिंग एट दिस मोमेंट। खैर एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि इंडिया इस टाइम पर अच्छी सिचुएशन में 52 का लीड बुरा नहीं है, बट यहां से दे हैव टू ऐड ऑन 200 250 रन टू मेक श्योर कि भाई अगर कल को बैसबॉल फिर से आता है, जो कि ऑब्वियसली आएगा, तो अगर वो शुरू में विकेट नहीं भी जाती है तो आप थोड़ा सिक्योर रहो कि अच्छी अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा हुआ है। बट उसके लिए वी नीड रन्स फ्रॉम शुभमन गिल, जो कि काफी अच्छी टच में दिख रहे थे, रन आउट होकर चले गए थे। वी नीड रन्स फ्रॉम करुण नायर, जिन्होंने पिछली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करी, और फिर उसके बाद वी नीड रन्स फ्रॉम जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर। और उसके साथ साथ जिस तरह से जायसवाल खेल रहे हैं, वी नीड हिम टू कंटिन्यू। लेट्स सी कहां तक स्कोर जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, हाउ लॉन्ग कैन इंडिया गो इन दिस सेकंड इनिंग? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।